पॉलिटिकल साइंस का एक अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। संसद क्या है, इसके कार्य को लिखिए। ठीक है, इस पर डिस्कस करेंगे। कैसे क्वेश्चन लगभग सारे सेमेस्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस पहले हम लोग संसद के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग संसद के कार्य जानेंगे और इसके कुल टोटल 15 पॉइंट्स जानेंगे डेफिनेशन के साथ इसके कार्य को। ठीक है, तो गाइस आप वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको कुछ वर्ड समझ में नहीं आएगा। तो आइए गाइस हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, संसद एक ऐसी संस्था है जो सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था है। ठीक है, यहाँ पर कानून बनाए जाते हैं, पॉलिसी लागू किए जाते हैं। ठीक है, नए नए कानून पारित होते हैं, पास होते हैं संसद के थ्रू। ठीक है, सरकार जो भी कानून लाती है वो संसद में पेश करती है और संसद उसे पारित करते हैं यानी पास करते हैं। ठीक है, संसद भारत की सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था है। ठीक है, इसे देश की विधायिका भी कहा जाता है। किसे? संसद को। संसद में देश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे और चर्चा उठाए जाते हैं। ठीक है, किस पर? कानून पर चर्चा उठाए जाते हैं कि कौन से पॉलिसी लागू करने हैं जिससे जनता को फ़ायदा होगा, विकास होगा। ठीक है, और नए कानून बनाए जाते हैं। संसद जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाती है, कानून बनाती है, सरकार पर नियंत्रण रखती है। कौन? संसद। और देश के विकास में महत्वपूर्ण कदम उठाती है। ठीक है, इसमें कार्य करती है, इस पे कार्य करती है। ठीक है, पॉलिसी पर। इसलिए संसद को लोकतंत्र का आधार स्तंभ यानी बेसिक स्तंभ माना जाता है संसद को। ओके, इसके कार्य क्या क्या हैं फिर पॉइंट्स के थ्रू जानेंगे, डेफिनेशंस के थ्रू। देश के लिए कानून बनाना संसद का काम है। सरकार के कार्यों पर निगरानी रखती है। राष्ट्रीय बजट को पारित करती है। ठीक है, राष्ट्रीय बजट को पास करती है। जनता की समस्याओं पर चर्चा करती है, मुद्दे उठाती है। संविधान में आवश्यक संशोधन करती है। ठीक है, अब संसद के कार्य क्या क्या है इसे भी जानते हैं। ठीक है, कानून बनाना। ठीक है, पहला पॉइंट, संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कानून बनाना, नए नए पॉलिसीज़ को लागू करना और हमारे देश में उसे पारित करना। ठीक है, संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है देश के लिए नए कानून बनाना और पुराने कानूनों को आवश्यक संशोधन करना यानी सुधार करना। ठीक है, पुराने जो भी कानून पारित हुए हैं उसमें सुधार करना अगर कुछ गलती है तो। किसी भी नए कानून को संसद की स्वीकृति के बाद ही लागू किया जाता है। अगर कोई भी कानून, नया कानून आता है, पॉलिसी आता है, तो अगर जब तक संसद उसे पास नहीं करेगा तब तक वो कानून लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जनता का प्रतिनिधित्व करता है संसद। संसद में चुने गए सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में, जो भी सदस्य चुने जाते हैं संसद में, वो अपने अपने क्षेत्रों में, ठीक है, जनता की सेवा करती है, उसके प्रतिनिधित्व करती है। वे जनता की समस्याओं को और मुद्दों को उठाती है और उस मुद्दों को संसद में पेश करती है। ठीक है, प्रस्तुत करते हैं। संसद सरकार पर नियंत्रण रखना। ठीक है, संसद का मुख्य काम, संसद सरकार के कार्यों पर निगरानी रखती है कि वो कार्य सही कर रही है या नहीं। ठीक है, अन्यथा बजट को मंजूरी देती है। ठीक है, सरकार हर वर्ष, बजट जो होता है वो महीने या सप्ताह में पेश नहीं किया जाता, हर वर्ष पेश किया जाता है। ठीक है, वर्षों में सरकार हर वर्ष देश का बजट संसद में प्रस्तुत करती है, संसद का बजट पर चर्चा करती है और स्वीकृति देती है। ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करती है, देश की सुरक्षा और सुरक्षा सेफ्टी पर कार्य करती है। शिक्षा में कैसे विकास किया जाए, स्वास्थ्य में, रोजगार में कैसे विकास किया जाए, कृषि में क्या क्या किया जाए, किस तरह विकास किया जाए, कृषि और ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, इस पर चर्चा करती है। और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर संसद में चर्चा की जाती है। ठीक है, और समाधान खोजे जाते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों में सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, यही तो हमारे बेसिक्स हैं। ठीक है, बेसिक्स नीड है। संविधान में संशोधन करना, संविधान में संशोधन, यदि समय के अनुसार संविधान में संशोधन बदलाव की आवश्यकता होती है तो संसद संविधान को संशोधन का कार्य करती है। ठीक है, 7वां पॉइंट, लोकतंत्र की रक्षा करना। संसद जनता के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करती है तथा इसके सुशासन
स्थापित करने की सहायता करती है। ठीक है, इसमें सुशासन स्थापित करने की सहायता करती है। वित्तीय नियंत्रण नियंत्रण ठीक है, फाइनेंस कंट्रोल पर ध्यान देती है। सरकारी आय और व्यय, सरकार की आय और व्यय एक्सपेंस खर्च पर नियंत्रण रखती है। कौन? संसद। तथा सार्वजनिक धन के आयोग की निगरानी करती है। नीतियों का निर्माण, पॉलिसीज का निर्माण करती है। ठीक है, देश के विकास और कल्याण के लिए विभिन्न नीतियों के निर्माण के में सहायता करती है। ठीक है, सहयोग करती है। आपातकाल की स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। अगर राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है तो संसद उसे स्वीकृति देगी। ठीक है, अन्यथा आपातकाल इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपातकाल को मान्यता नहीं दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार, विदेश नीति, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिसी और अंतर्राष्ट्रीय समझौते से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करती है संसद। जनहित के मुद्दे उठाना, जनता के संबंधी समस्याओं और शिकायतों को सरकार के सामने प्रस्तुत करती है संसद। ठीक है, उसके बाद चुनाव संबंधी कार्य, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में की प्रक्रिया में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद 2 लास्ट पॉइंट गाइस, समितियों का गठन करती है। विभिन्न संसदीय समितियों के माध्यम से सरकारी कार्य की जांच की जाती है, उसकी समीक्षा करती है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, देश के विभिन्न राज्यों, भाषाओं और संस्कृति के लोगों को एक मंच पर प्रदान कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाती है कि सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी ट्रेडिशन के लोग हो, ठीक है, उन्हें एक मंच प्रदान करती है। ठीक है, आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।